और सीधी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर जापान से आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री की जापान के पीएम से मुलाकात हुई। पीएम मोदी अपने दोस्त और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के टोक्यो पहुंचे हैं। उससे पहले उनकी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से संक्षिप्त द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है, मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जापान से आपको बता रहे हैं, जहां टोक्यो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। तस्वीरें आप उस वक्त की जब यहां पर उनकी मुलाकात हुई जापान के पीएम फूमियो किशिदा से, और संक्षिप्त सी द्विपक्षीय बातचीत दोनों के बीच में हुई है। आज सुबह 10:30 बजे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार किया जाना है। 8 जुलाई को एक रैली के दौरान जब संबोधित कर रहे थे शिंजो आबे, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो आबे। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये मुलाकात हुई है, तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल अपर्णा, महत्वपूर्ण मुलाकात कही जा सकती है इसे। ये प्रधानमंत्री का एक दिन का या कह लीजिए कि केवल 12-13 घंटे का जापान दौरा है, लेकिन ये दोस्ती का दौरा कहा जा सकता है, जहां एक दोस्त को वो विदाई देने के लिए पहुंचे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे का जो रिश्ता है, जो उनका नाता था, वो उस वक्त का था जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर थे, गांधीनगर में थे, और साथ ही शिंजो आबे उस समय से जापान के साथ में भारत और जापान के रिश्तों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इसका उन दोनों ने मिलकर काफी प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला दौरा था जापान का, उसमें भी दोनों की जो प्रगाढ़ता थी वो नजर आई। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अपने एक करीबी दोस्त को विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही जो प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी संबंध को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। जिस तस्वीरों को आप देख रही हैं, ये तस्वीरें हैं भारत और जापान की दोस्ती की, क्योंकि जो रणनीतिक साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई देशों के नेता पहुंचे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी टोक्यो में है इस विदाई समारोह उस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये शिंजो आबे को विदा दी जा रही है। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। साथ ही शिंजो आबे की जो पत्नी है एकी आबे, उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये उनका छोटा लेकिन दोस्ती के लिहाज से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जिस तरीके से भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कल बताया था कि इस मुलाकात के अंदर भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है, चाहे वो तकनीकी साझेदारी का मुद्दा हो, चाहे मानव संसाधन विकास का मामला हो, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का मामला हो। ऐसे वो तमाम पहलू हैं जिनके ऊपर इस छोटी सी मुलाकात के अंदर जी प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस दौरे का आप जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये दो तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं, भारत और जापान के प्रगाढ़ रिश्तों को दिखाती हैं तस्वीर। जिस तरीके से प्रणय ने जिक्र किया कि कुछ घंटों का दौरा है, लेकिन ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।